देखिए, एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज उस डीजी को हटा दिया गया, उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर वो बेगुनाह है तो उसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। इस सारे प्रकरण में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा कमी उनकी है। निश्चित तौर से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि मिनिस्ट्री को चला सकें। और कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो सकता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सर, सेंटर के द्वारा तुरंत हाई लेवल कमेटी किया गया है, रिव्यू करने की बात आ रही है, इतनी सारे कदम एक के बाद एक लगातार। देखिए, सीबीआई पे देश के लोगों का भरोसा ख़त्म हो चुका है। सीबीआई वही इंक्वायरी करेगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ज़रिए ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकता है। देखिए, एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज उस डीजी को हटा दिया गया, उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर वो बेगुनाह है तो उसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। इस सारे प्रकरण में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा कमी उनकी है। निश्चित तौर से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि मिनिस्ट्री को चला सकें। और कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो सकता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सर, सेंटर के द्वारा तुरंत हाई लेवल कमेटी किया गया है, रिव्यू करने की बात आ रही है, इतनी सारे कदम एक के बाद एक लगातार। देखिए, सीबीआई पे देश के लोगों का भरोसा ख़त्म हो चुका है। सीबीआई वही इंक्वायरी करेगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ज़रिए ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकता है। देखिए, एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज उस डीजी को हटा दिया गया, उसे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर वो बेगुनाह है तो उसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। इस सारे प्रकरण में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एचआरडी मिनिस्टर जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा कमी उनकी है। निश्चित तौर से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि मिनिस्ट्री को चला सकें। और कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो सकता है, जो सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सर, सेंटर के द्वारा तुरंत हाई लेवल कमेटी किया गया है, रिव्यू करने की बात आ रही है, इतनी सारे कदम एक के बाद एक लगातार। देखिए, सीबीआई पे देश के लोगों का भरोसा ख़त्म हो चुका है। सीबीआई वही इंक्वायरी करेगी जो
भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जरिए ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकता है।